35 साल से राजनीति कर रहा हूँ, आज भी मैं विधायक हूँ। अगर मेरी लोकप्रियता कम होती, मैं जाति विशेष वर्ग की बात करता, आज मैं एमएलए नहीं होता। विप्लवी जब इतना बड़ा नेता है तो मावली विधानसभा छोड़ के क्यों भागे? यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ा ही नहीं ना, वो उसके गुरुजी दोनों भागे विधानसभा छोड़ के। पर अगर किसी के जाति विशेष से मेरे कहने से अगर कष्ट हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बड़ा खेद है। कमेंट देखो, धरातल वाला व्यक्ति होगा वो इन फालतू की बातों से ध्यान नहीं देगा, वो धरातल पे काम करेगा। और जो फोकटराम है, जिनके कोई काम नहीं है, सिर्फ फोन लेके अपने नेता बनना है सोशल मीडिया पे, वो ये करेंगे, उनके पास काम क्या है। आज मावली में कैंप लगाए हैं, नेता आगे साफा मान के चले गए, सब आगे फॉलो कैंप हो रहे। मेरे को एक काम का रिजल्ट बताओ, ये काम हुआ ना, वाह हो रहा है, आ रहे हुए प्रत्याशी, इनके नेता, मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष सब जा रहे हैं, साफा मान के आ रहे हर पंचायत में। मैं तो इनको ये पूछना चाहता हूँ, इन कैंप से जनता को कितना फायदा हुआ। को मैं सबसे पहले तो मावली के मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत एक्टिव है और ऑनेस्टी से काम करते हैं और हर छोटी छोटी खबरें वो जनता के सामने लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज मीडिया जिस तरह कवरेज कर रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो ये तो बड़ी कमी है, काम होना चाहिए। आज सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला था कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं वहाँ तक सिर्फ जमीन से जुड़े हुए लोग, यानी कि जमीन से, धरातल से ना, जमीन से जुड़े हुए लोग नेताओं की चल रही है और आना जाना ही उनका। इस पर आप क्या कहेंगे? छोटे से लगाकर बड़ा अधिकारी की नजर जमीन पे। मैं कहा जमीन खरीदूं, काम में सेठ हूँ और काम मेरे को जमीन में पैसे मिले। चाहे कहीं दुरुस्ती का मामला हो, चाहे कहीं रास्ता का मामला हो, बड़े बड़े लोगों के जो रास्ते के मामले थे वो सुलट गए, छोटे छोटे लोग कोर्ट में चक्कर खा रहे। ये मावली विधानसभा का सौंदर्य, गंधर्व सागर बहुत बड़ा तालाब है और कई टाइम से बना हुआ है और प्राकृतिक तालाब है इतना बड़ा। आज उसको तहस नहस कर दिया, ये सब मिले हुए, कोई सुनने वाला नहीं। अधिकारी आंख बीच के बैठे। मैंने भी 5-5 बार चिट्ठी लिखी है, कलेक्टर को लिखी है, एडीएम को लिखी है, सबको लिखी है। किसी बेचारे गरीब आदमी का चन्नौट पे काम होता है, जेसीबी लेके तोड़ देते हैं। और प्रभावशाली लोग हैं, चन्नौट पे निर्माण करे, चन्नौट पे कब्जा कर दिया, तालाब पेटे को खोद रहे, तालाब पेटे में निर्माण कर दिया, पक्की बाउंड्री बना दी, कोई सुनने वाला ही नहीं। हालत ये है, सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आती रहती है जाती रहती, अधिकारी भ्रष्ट है, बड़ा पैसा लिया इनसे, अच्छा उद्योगपतियों से, इसलिए वो कुछ जाने की हिम्मत नहीं है। वरना ईमानदार होते क्यों नहीं होगा कार्रवाई, 1 मिनट का काम है। तो अभी 2.5 साल में मेरे पास भी कई मामले आए हैं, जो सरकारी रोड है और गैर खातेदारी को मौके पे जाके पटवारी देखता है, वो रिपोर्ट करता है कि मौका स्थिति क्या है, 3 साल से उसके ऊपर कास्ट हो रही नहीं हो रही है, भौगोलिक रिपोर्ट लेता है। ऐसी मैंने 2-4 मैंने भी देखी है जहाँ टर्मिन हो गई है, जमीन खातेदारी हक मिल गया है, पहाड़ी पे रास्ता हो गया है, पहाड़ियों पे रास्ते बन गए हैं, जहाँ नियम में भी नहीं है पहाड़ियों पे रास्ते, वहाँ टर्मिन होके रास्ते बन गए। ऐसे कई मामले हैं मावली के, मैं आपको बताऊं क्या बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है। ऐसी राजनीति मैंने भी कभी नहीं देखी यार, जो मुझे बड़ा दर्द होता है। 2 दिन पूर्व एक उदयपुर जिले की डबोक थाना अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा एक बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने और अभिभावकों ने शिक्षक के साथ मारपीट करते हुए उसे डबोक थाने तक पहुंचा दिया था। कल एक न्यूज़ चैनल द्वारा एक मावली विधायक पुष्कर जी डांगी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें पुष्कर जी ने कहा था कि वो जो शिक्षक है वो ब्राह्मण समाज से था और चंदेसरा खेड़ा का जहाँ निवासी था। तो उसके बाद में कहीं के भाजपा नेता विप्लवी जी ने एक सवाल उठाया कि आरोपी के साथ जाति को इंगित करना कहाँ तक वाजिब है। पुष्कर जी, कल आपके द्वारा ये कहा गया था कि ब्राह्मण समाज का लड़का था, उसके बाद में जो विप्लवी जी हैं, विजय बरवाल विप्लवी भाजपा नेता, उन्होंने कहा कि जाति को इंगित करना ये पुष्कर जी को शोभा नहीं देता है, बहुत सारी बातें हो रही है, क्या कहना आपने इसको? मेरे को तो पत्रकार ने पूछा कि कहाँ का लड़का था, तब ये जनरल ही है, चंदेसर का था, ब्राह्मण था। मैंने कोई जातिवाद थोड़ी कहा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति ऐसे करी, ऐसे थोड़ी कहा। मैंने कहा ब्राह्मणों का लड़का, चंदेसरा का, और जनरली होता कोई डांगी का लड़का होता, मैं ये कहता कास्टा का डांगी का लड़का था या खेमली का गाड़ी का था, वही बात होती है। उनका यूँ कहना है कि लगातार पुष्कर जी जाति को इंगित करते हुए जातियों को लेके हमेशा भिड़ाते आए हैं और ये ब्राह्मण को भी कहीं न कहीं नीचा दिखाने की हरकतें, क्या है मामला? मेरे मन में जैसे कोई मनसा है ही नहीं है। मैं तो 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ, आज भी मैं विधायक हूँ। अगर मेरी लोकप्रियता कम होती, मैं जाति विशेष वर्ग की बात करता, आज मैं एमएलए नहीं होता। ये तो कोई राजनीति लोग हैं इंडिविजुअल जो फायदा लेने के लिए। विप्लवी जब इतना बड़ा नेता है तो मावली विधानसभा छोड़ के क्यों भागे? यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं,
इलेक्शन लड़ा ही नहीं ना, वो उसके गुरुजी दोनों भाग गए विधानसभा छोड़ के। वो कौन से लीडर हैं मेरी बात कर रहे हैं? मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। और ब्राह्मण समाज तो एक विद्वान समाज है, मैं ब्राह्मण के लिए ऐसा क्यों कहूँगा? गलत है, ये कहने वाला भी गलत है। पुष्कर जी, आप विधायक है वर्तमान में और 30-35 सालों से राजनीति करते आए हैं। वर्तमान में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन हो रहा, उसमें भी कहीं न कहीं ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे का, आखिर ब्राह्मणों से इतनी कटुता क्यों है? देखो, उसमें कांग्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है ना। ये तो सब कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो कर रही है। अब कांग्रेस का क्या रोल आया? कांग्रेस के लोग तो कहीं दिसक्री है, कहीं है नहीं। ब्राह्मण को मुर्दाबाद कहना ये गलत है? देखो, कुछ जाति विशेष वर्ग को ओछी बात करनी गलत है। किसी भी जाति के लिए ओछी वाणी निकालना मेरे हिसाब से गलत है, और जाति विशेष को किसी भी समय टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, राजनीति है, कई कारण होते हैं, पर इसमें जाति विशेष का नहीं कहना चाहिए, गलत है मेरे हिसाब से। कल जो सोशल मीडिया पे लगातार जो कमेंट्स आ रहे थे, उसमें कहा जा रहा था कि पुष्कर जी ने इससे पूर्व भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, मावली में एक प्रदर्शन हुआ था जाट समाज के खिलाफ, तो लगातार आपके ऊपर ये आरोप लगते आ रहे थे, क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, राजनीति में है, लोग कहने वाले तो कहेंगे, विपक्षी लोग कहेंगे, पर अगर किसी के जाति विशेष से मेरे कहने से अगर कष्ट हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि ये हल्के स्तर के लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं। जिस तरह की वो लोग वाणी का उपयोग कर रहे हैं, मैंने कभी विरोध नहीं किया, और मैंने कभी ओछी मानसिकता से कोई बात नहीं की। ठीक है, राजनीति है, कई प्रकार के लोग होते हैं, बात करते हैं, और जिनका जनाधार नहीं होता है वो सोशल मीडिया पर बाहर जाके करते, वरना जनाधार वाले व्यक्ति कभी इस तरह कमेंट्स नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर जनाधार वाले व्यक्ति धरातल पे काम करेंगे, बाकी जो जनाधार वाले नहीं वो सोशल मीडिया पे ही अपनी कमेंट्स। देखो, जनाधार वाला व्यक्ति होगा वो इन फालतू की बातों से ध्यान नहीं देगा, वो धरातल पे काम करेगा। और जो फोकट्राम है, जिनके कोई काम नहीं है, सिर्फ फोन लेके अपने नेता बनना है सोशल मीडिया पे, वो ये करेंगे। उनके पास काम क्या है? आज मावली में कैंप लगाए हैं, नेता आ गए, साफा मान के चले गए, सब आगे फॉलो कैंप हो रहे। मेरे को एक काम का रिजल्ट बताओ, ये काम हुआ। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो ये प्रिंट मीडिया में खबरें चल रही है लगातार, समाधान कहीं नहीं हुआ। मैंने भी सुना है कि इतना वाहवाही हो रहा है, आ रहे हुए प्रत्याशी, इनके नेता, मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष सब जा रहे हैं, साफा मान के आ रहे हैं हर पंचायत में। मैं तो इनको ये पूछना चाहता हूँ, इन कैंप से जनता को कितना फायदा हुआ? और अभी और फॉलो कैंप लगा रहे, उसमें क्या समस्या के समाधान? एक भी मेरे को उदाहरण बता दे काम का कि ये काम किया, एक भी व्यक्ति का। सिर्फ नाम के कैंप पे कोई मतलब नहीं है। 3 साल में मावली में कोई ऐसा काम बताओ जो ये काम हुआ जनता के हित का? एक काम नहीं हुआ। फोकट के भाषण देते, फोकट की बोबी लेते फिर, कोई मतलब नहीं। मावली का जो मीडिया है, कल उनकी भी हमारी सब एक बैठक हुई थी। मावली का मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है कि शिविरों में, ग्रामीण सेवा शिविरों में जो समाधान के लिए जो लगाए गए थे, लोगों ने अपनी शिकायत, लेकिन अब तक उनका समाधान नहीं हुआ और फॉलोअप शिविर हो गए। इस पर क्या कहना है? देखो, मैं सबसे पहले तो मावली के मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत एक्टिव है और ऑनेस्टी से काम करते हैं, और हर छोटी छोटी खबरें वो जनता के सामने लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आज मीडिया जिस तरह कवरेज कर रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो ये तो बड़ी कमी है। काम होना चाहिए। आज ये 8वां कैंप हो गया, सरकार आने के बाद 2.5 साल में 8 बार कैंप लगा दिए। मुझे एक ही कैंप का ये काम बता दो, ये इस कैंप में इस आदमी का बंटवारा किया किसान का, या इसमें विरासत का मोटेशन खोला, या ये गांव में किसी शमशान के नाम से, एक आबादी के नाम से कोई विस्तार किया हो। एक भी उदाहरण बता दो। सिर्फ कागज लेते हैं, बेचारे काश्तकार गुमराह होते हैं, आबादी विस्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 2.5 साल में एक भी आबादी विस्तार किया हो तो बता दो मेरे को। एक भी किसी का विरासत का मोटेशन खुला हो तो बता दो। मोटेशन विरासत का खुलवाने के लिए लोगों को बड़े पैसे देने पड़े। हालत ये, भ्रष्टाचार श्रम सीमा पर है, कोई कमी नहीं रही है, और इन्हें मल रख के ये कमा रहे हैं। जितने भी, मैं किसी का आरोप नहीं लगाऊंगा, पर जितने भी व्यक्ति है मन लगा के अपने हिसाब से छाप रहे। एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला था कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं वहाँ तक सिर्फ जमीन से जुड़े हुए लोग, यानी कि जमीन से, धरातल से ना, जमीन से जुड़े हुए लोग नेताओं की चल रही है और आना जाना ही उनका। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मावली के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। छोटे से लगाकर बड़ा अधिकारी की नजर जमीन पे। मैं कहा जमीन खरीदूं, काम में सेठ हूँ, और काम मेरे को जमीन में पैसे मिले। चाहे कहीं दुरुस्ती का मामला हो, चाहे कहीं रास्ता का मामला हो। बड़े बड़े लोगों के जो रास्ते के मामले थे वो सुलट गए, छोटे छोटे लोग कोर्ट में चक्कर खा रहे। अरे उनका क्यों नहीं हो रहा? उसी पंचायत में है,
जो पैसे दे रहे हैं उनका काम पूरा नहीं है, जिनके पास पैसे, जो न्याय मिलना चाहिए, जो न्यायपालिका होती है वो बिल्कुल ही निराधार है मेरे हिसाब से। तो मैंने भी काफ़ी लंबे टाइम से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी अफसर देखे, काफ़ी लोग देखे, उनके बीच में भी रहा, लोगों के काम भी किए। पर आज मेरे को बड़ा दर्द हो रहा, कहते हुए बड़ा दुख हो रहा मन में, ये कैंप फॉलो कैंप नहीं, ये कैंप बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। एक लोगों के बंद हुई पेंशन चालू हो रही है, एक जिसको क्यों नहीं मिला उसका बंद है, आधार कार्ड से लिंक नहीं हो रहा। हमारे सरकार में हाथों हाथ आधार कार्ड लिंक होता है, हाथों हाथ क्यों चालू होते, उसी दिन आदमी आता गांव का, उसका काम होकर वो लेके जाता था। ये कैंप थे। विधायक साहब, एक अंतिम प्रश्न, वर्तमान में एक मावली की जो गासा जो ग्राम पंचायत में मागतला जो स्थित है, मागतला ग्राम पंचायत गंधर्व सागर में मैं खुद मौके पे जाके आया हूँ। गंधर्व सागर में इतना बड़ा निर्माण कार्य और इतना बड़ा हो चुका, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सबके अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। सरपंच ने, घासा सरपंच ने खुद कलेक्टर को लेटर लिखा, लेकिन उसमें मौके पर अब तक कोई अधिकारी नहीं गया। और उसके बाद में मागतला ग्राम पंचायत में ये ग्रामीण सेवा शिविर भी हुआ, फिर भी अधिकारियों को वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। तो ये किस तरह की मतलब कंडीशन? देखो, ये मावली विधानसभा का सौंदर्य, गंधर्व सागर बहुत बड़ा तालाब है और कई टाइम से बना हुआ है और प्राकृतिक तालाब है इतना बड़ा। आज उसको तहस नहस कर दिया, ये सब मिले हुए चन्नोट की जमीन पे निर्माण हो रहा है यार, पेटाकाश की जमीन के अंदर निर्माण हो रहा है। निर्माण हो गया सर, हो गया ना, हो रहा है, बिल्कुल। कोई सुनने वाला नहीं, अधिकारी आंख बीच के बैठे। मैंने भी 5 बार चिट्ठी लिखी है, कलेक्टर को लिखी है, एडीएम को लिखी है, सबको लिखी है। किसी बेचारे गरीब आदमी का चन्नोट पे काम होता है, जेसीबी लेके तोड़ देते हैं। और प्रभावशाली लोग हैं, चन्नोट पे निर्माण करे, चन्नोट पे कब्जा कर दिया, तालाब पेटे को खोद रहे, तालाब पेटे में निर्माण कर दिया, पक्की बाउंड्री बना दी, कोई सुनने वाला ही नहीं। हालत ये है, सब मिले हुए हैं, सबको पैसे चाहिए। अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? अधिकारी सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आती रहती है जाती रहती, अधिकारी भ्रष्ट है, बड़ा पैसा लिया इनसे, अच्छा, उद्योगपतियों से, इसलिए वो जाने की हिम्मत नहीं है। वरना ईमानदार होते क्यों नहीं होगा कार्रवाई, 1 मिनट का काम है। अधिकारियों ने वर्तमान में दस्तावेजों के साथ हमारे पास चैनल के पास मौजूद है, अधिकारियों ने होटल व्यवसायों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें जो थी वो कन्वर्जन करने के बाद तरमीम कर दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी ग्राम पंचायत में जहां पर रोड बनी हुई है सालों से, मौके पर डामरीकरण रोड रहे, उस जमीन जो गैर खातेदार थी उसको खातेदारी कर दी। इससे कई मामले हैं। इससे अभी 2.5 साल में मेरे पास भी कई मामले आए हैं, जो सरकारी रोड है और गैर खातेदारी को मौके पे जाके पटवारी देखता है, वो रिपोर्ट करता है कि मौका स्थिति क्या है, 3 साल से उसके ऊपर कास्ट हो रही नहीं हो रही है, भौगोलिक रिपोर्ट लेता है। ऐसी मैंने 2-4 मैंने भी देखी है जहाँ टर्मिन हो गई है, जमीन खातेदारी हक मिल गया है, पहाड़ी पे रास्ता हो गया है, पहाड़ियों पे रास्ते बन गए हैं, जहाँ नियम में भी नहीं है पहाड़ियों पे रास्ते, वहाँ टर्मिन होके रास्ते बन गए। ऐसे कई मामले हैं मावली के, मैं आपको बताऊं क्या बताऊं, मुझे बड़ी शर्म आती है। ऐसी राजनीति मैंने भी कभी नहीं देखी यार, जो मुझे बड़ा दर्द होता है। ये क्या राजनीति है यार, क्या सरकार को 3 साल हो गए, 2 साल और बचे, वर्तमान में हालात ये हैं, जनता परेशान है, फॉलोअप शिविर लगाए जा रहे हैं, पूर्व की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? देखो, अब कहना भी बेकार है, क्या कहवे इनको, मैं तो कह के थक गया हूँ। मैं तो एक शिविर में गया नांदविल, मैंने पूछा क्या काम हो रहा बताओ, कि आज 2 फॉलो, एक भेड़ता में ना, एक नांदविल में एडीएम साहब आ गए, तहसीलदार जी आ गए। मैंने कहा तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी कौन है फिर जिम्मेवार? वहाँ आरआई को बैठा रखा था। अच्छा। एक आरआई, एक पंचायत समिति का मेंबर, वो अपने पार्टी से, हाँ, सचिव, और 2 सचिव और थे, 2 पटवारी और थे, बस 5 आदमी लगा रखे हैं, पूरी फौज बैठी थी, मेडिकल के लोग थे, दवाएं थी, ये थी। मैंने कहा क्या काम हो रहे हैं? इंश्योरेंस कर रहे हैं हम पशुओं का। अच्छा। मैंने कहा ये तो जनरल बात है, इंश्योरेंस हमेशा ही होता है, ये तो बस, तो ये वेटरनरी डॉक्टर का काम क्या है? इंश्योरेंस करो, काश्तकारों को समझाओ। मैंने कहा कितने किया इंश्योरेंस करो? 3 लोगों का इंश्योरेंस हुआ, 4 बजे मैं गया जब। ये हालत है। तो ये थे हमारे साथ मावली विधायक पुष्कर जी डांगी। उनका कहना है कि वर्तमान में जो हालात है, मावली के रहें या कहीं के भी रहे, बहुत ही खराब है, निराशाजनक है, जनता का काम नहीं हो रहा है। और राजस्व विभाग के जो मामले हैं, जिसमें गंधर्व सागर आ गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर भी खुलकर बोले माननीय पुष्कर जी विधायक। धन्यवाद, जुड़े हैं द मेवाड़ा अपडेट्स के साथ।